नमस्कार, मैं हूँ रीत चौधरी और आप देख रहे हैं रियलिटी विथ रीत। रियलिटी विथ रीत के आज के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर विजय गोयल जी, जिनके साथ आज हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, डॉक्टर विजय गोयल जी एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट हैं। विजय जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, वास्तु एक्सपर्ट क्योंकि आप हैं, तो वास्तु की हमारी ज़िंदगी में क्या मायने हैं? कितनी इम्पोर्टेंस वास्तु हमारी डेली लाइफ में रखता है? वास्तु का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, क्योंकि वास्तु बेसिकली स्पेस मैनेजमेंट है। ओके। जो भी हम जगह में रहते हैं, जिस भी डायमेंशन में हम रहते हैं, स्पेस की जो भी डायमेंशंस हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। इन्वायरमेंट का प्रभाव हमारे ऊपर होता है ना। जैसे सर्दी गर्मी, जितने भी क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, क्योंकि स्पेस में ही हम रह रहे हैं। तो वास्तु एक ऐसी विद्या है जो आपको बेस्ट हार्मोनी में रह सके, आप इन्वायरमेंट की बेस्ट हार्मोनी में, आपकी इमोशनल बेस्ट हार्मोनी हो, और आपके लाइफ के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं, उसके बेस्ट हार्मोनी में आप रह सकें, उसके लिए वास्तु विद्या है। इसलिए वास्तु का क्रिएशन हुआ, और ये एक प्रकार से एस्ट्रोलॉजी का रेमेडियल पार्ट है। जैसे आपकी कुंडली में अगर कोई गड़बड़ है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ दिशाएं से आपको लाभ नहीं होगा, या कुछ दिशाओं में जो है आपके लिए नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी, उन दिशाओं से आपको लाभ नहीं हो रहा, वहाँ नुकसान हो सकता है। उसी ढंग से हम न्यूमरोलॉजी से भी हम वास्तु की एनर्जीज को देख सकते हैं कि किस दिशाओं से हमारी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है। उन दिशाओं को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं, एक तो जनरली हम जनरलाइजेशन में करेक्ट कर सकते हैं, एक जनरल थ्योरीज हैं जो बिना कुंडली और बिना डेट ऑफ बर्थ से हम कर सकते हैं, और एक हम स्पेसिफिकली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसको जब हम ठीक कर लेते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है। जब इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है, तो आपको काम करने की जो आपका आउटपुट है, प्रोडक्शन जो आपका है, वो बहुत बढ़ जाता है। बस यही फायदा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एक वास्तु की चीज़ की एक छोटी सी रेमेडी वास्तु की करके इंसान बहुत हद तक अपना जो वास्तु दोष है उसको थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता हो? देखिए, अगर हम वास्तु के उसमें नहीं जाते, बेसिक सिद्धांत के अंदर नहीं जाते हैं, तो खाली इन्वायरमेंट को ठीक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम जो इन्वायरमेंट में अच्छी खुशबू रखें, क्योंकि खुशबू का हमारे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है। जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती हैं, जितने भी तामसिक और राजसिक एनर्जीज होती हैं, वो खुशबू से बड़े अट्रैक्ट होती हैं, या उस खुशबू की तरफ जाते हैं। जैसे हम जब भी कभी हम कोई ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे ऐसी खाने की चीज़ें हैं, ऐसे फल वगैरह हैं, या जो भी है, जो आपको पसंद है, तो उसकी खुशबू आपको खींच ले जाती है। राइट। और जो गंदगी वाली जगहें होती हैं, जहाँ सड़न आ रही होती है, तो उससे आप भाग जाते हो। बिल्कुल। राइट। तो ऐसे हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है, उसके लिए कुछ चीज़ अच्छी है, कुछ चीज़ खराब, तो उधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और नहीं भी हो रहे हो। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो उनको डेली स्पेस क्लींजिंग करनी चाहिए। जो आप जिस भी जगह रह रहे हो, वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है, उसको क्लीन करना चाहिए। तो उसको क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम गूगल, लोबान, कपूर, ये सब को हम डेली जलाएं। इसलिए हम मंदिर में ये सब जलाते हैं, ताकि हमारा स्पेस क्लीन हो जाए। दीपक जलाने से भी स्पेस क्लीन होता है, अग्नि से भी स्पेस क्लीन हो रहा है, और थ्रू खुशबू एयर को हम क्लीन कर रहे हैं। तो ये रेगुलर करें। एक तो ये बहुत जरूरी है, इससे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ये चीज़ यहाँ खराब है, वो चीज़ वहाँ खराब है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं। स्पेस ये अगर हम डेली करते हैं रेगुलर। और एक चीज़ जो मैं देखता हूँ जिसका कोई रेमेडी नहीं है, इतने सालों का, मुझे आज 26 से भी ज़्यादा साल हो गए वास्तु करते हुए, जिसकी मैं आज तक रेमेडी नहीं ढूंढ पाया, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम। बहुत जगह आज भी नॉर्थ और ईस्ट जोन के अंदर बाथरूम होता है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में देवताओं के जोन में बाथरूम होता है। वो उनके जीवन में श्योर शॉर्ट मुश्किलें लाता ही लाता है। जैसे ही उनके जीवन में खराब समय आता है, सबसे ज्यादा उथल पुथल तो उनके जीवन में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। तो वो उसको 100 कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें हर तरीके से, उस प्रॉपर्टी को, उस जगह को अवॉइड करें जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर बाथरूम है। इसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो हटाना ही पड़ेगा आपको। बाथरूम की कोई रेमेडी नहीं। तो ऐसे बढ़िया है कि हम उस जगह को अवॉइड ही करें। और फिर भी अगर आप इस वक्त फंसे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका है ये जो मैंने आपको बताया,
हम लोबान, वो गूगल, कपूर, बल्कि लोबान, गूगल, कपूर और एक लौंग, इसको मिक्स करके अगर हम डेली इसका धुना करें तो एक बहुत बेस्ट रेमेडी है। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जोन में बाथरूम है तो आप रेगुलर वे से हवन करें, ऑथेंटिक कोई भी जो भी आपकी कुंडली के अनुसार जो बेस्ट है वो हवन करें, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, तो उससे भी फर्क पड़ता है।